आज दिनांक 12 फरवरी 2021। कार्यपत्रक नंबर जो है 85 और विषय हमारा हिंदी और हमारा आज का उपविषय है पठित गद्यांश। ये लिया गया है हमारा राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित अध्याय बाल गोविंद भगत से, जिसमें बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताओं को बताया गया है। साथ ही साथ इसमें बाल नहीं, विधवा पुनर्विवाह की जो हमारी एक हमारे समाज में इसको बुराई माना जाता है कि विधवा पुनर्विवाह होना, इस पर प्रहार किया गया है कि विधवा पुनर्विवाह करना जो है कितना ज़रूरी है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट जो है उनका व्यवहार होता था, चाहे वो उनका बोलचाल में हो या अन्य किसी प्रकार के कार्य व्यवहार में। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी चीज़ को नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतना बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता कि कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। गृहस्थ यानी कि जो है घरेलू किस्म के थे, लेकिन सब चीज़ साहब की थी। अब ये साहब कौन है? कबीर जी। कबीरपंथी विचारधारा को मानने वाले थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाता और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जाते थे। तो जो बाल गोविंद भगत हैं वो कबीरपंथी विचारधारा के थे और कबीर के दरबार में जो है वो अपना जो उनके खेत में पैदा होता था उसे वहाँ पर जाकर चढ़ाए आते थे और जो उन्हें वहाँ पर प्रसाद स्वरूप मिलता उसी से अपना गुजारा करते थे। तो बाल गोविंद भगत ने किसको अपना साहब माना है? तो कबीर को, रहीम को, वासियों को, किसानों को। तो सही उत्तर है कबीर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चारित्रिक विशेषताएं बाल गोविंद भगत की नहीं हैं? तो जो नहीं है हमें वो लिखनी है। तो वो गृहस्थ थे, ये तो है, ठीक है। साधु थे, वो हैं। लचीला व्यवहार ये नहीं था उनका। सत्यवादी, वो सत्यवादी थे। लचीला व्यवहार नहीं था, वो बड़े स्पष्टवादी थे, मतलब जो कुछ कहना होता वो कह देते थे। तो ये सारी विशेषताएं, गृहस्थ भी थे वो, साधु भी थे जो है, और सत्यवादी भी थे, और उनका व्यवहार लचीला नहीं था। अगला है कि साहब के का दरबार से आशय क्या है? तो साहब का दरबार का अर्थ है इसका कबीरपंथी मठ। तीसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की किस बात पर वो लेखक मुग्ध है? तो उनके साधु स्वभाव पर, उनकी नृत्य कला पर, कबीर को अपना साहब मानने पर। तो इसका सही उत्तर है उनके मधुर गान पर, जो वो गाते थे उन पर वो मुग्ध था। तो कौतूहल शब्द का अर्थ होता है आश्चर्य, कलाबाजी, कम बोलना या निर्कुंश। तो कौतूहल शब्द का अर्थ है आश्चर्य। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो इसको आप अब एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।